चरण स्पर्श पर रोक। जिस दिन उपवास आरंभ हुआ उसी दिन लोगों से मिलने जुलने की व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने, उनके आसन के आसपास लोगों के जमा नहीं होने और पैर नहीं छूने की पाबंदियां थीं। लोगों का आना जाना तो खैर ज्यादा नहीं था, लेकिन चरण स्पर्श के लिए निषेध का मर्म लोगों को समझ नहीं आया। साधकों को विचित्र लगा। एक यही अवसर तो था जब केंद्र में साधकों को इकट्ठा होना था। वह अपने प्रेरक, मनीषी और 24 महापुरुष चरण तपने वाले तपस्वी के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। उस अवसर पर प्रणाम और श्रद्धा निवेदन पर रोक कुछ समझ नहीं आई। पटना के केदारनाथ सिंह ने इस पाबंदी के बारे में पूछा भी कि क्या वजह है। आचार्य श्री ने टालने की कोशिश की। केदारनाथ सिंह अपने प्रश्न पर अड़े रहे, घुमा फिरा कर पूछते ही रहे। आचार्य श्री को कहना ही पड़ा कि जल उपवास के समय उनके शरीर में और आसपास दिव्य ऊर्जा संचरित होने लगेगी। उस ऊर्जा को ग्रहण करने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती। अपरिपक्व स्थिति में उससे हानि भी हो सकती है, इसलिए स्पर्श की मनाही है। लकड़ी का तख्त, उस पर दरी और ज्येष्ठ मास की गर्मी में भी ओढ़ने के लिए कंबल जैसी व्यवस्था। इस व्यवस्था का उद्देश्य भी ऊर्जा के विकिरण को रोकना ही रहा होगा। केदारनाथ सिंह ने फिर पूछा कि लोगों को आसपास जमा न होने देने का भी क्या उद्देश्य है? लोग तो है ही नहीं। आचार्य श्री ने कहा, स्थापना के समय बड़ी संख्या में लोग आएंगे। संवाद इसके बाद खत्म हो गया। जल उपवास चलता रहा। बीच बीच में कभी कभार लोग आते जाते रहे। आने वाले विशिष्ट लोगों में साधु संतों की संख्या ज्यादा होती थी। थोड़ी बहुत देर बैठते, शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करते, सामान्य विषयों पर भी चर्चा हो जाती थी। कुछ लोग तो ऐसे भी आते जिनके लिए तपोभूमि एक नया लंगर था। ऐसा मंदिर जहां सुबह शाम खाना बंट सकता है। इन लोगों की बात पर आचार्य श्री ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऋषिकेश के एक संत स्वामी गंभीरानंद एक दिन आचार्य श्री के पास आए। वे वृंदावन की यात्रा पर थे। राह चलते उन्होंने तपोभूमि को देखा। वे अंदर आए, आचार्य श्री के पास बैठे। भीतर आते तक उन्हें किसी साधक ने इस संस्था और संस्थापक के बारे में बता दिया था। स्वामी जी ने आते ही आचार्य श्री से विनोद के भाव से पूछा, इतना बड़ा तप क्यों किया रे बाबा? उनके स्वर में विनोद के साथ गरिमा और अधिकार का भाव भी था। आचार्य श्री ने कहा, हमें कारण नहीं मालूम। मार्गदर्शक सत्ता ने इस साधना में नियोजित किया था और हमारे लिए उनकी आज्ञा ही पर्याप्त थी। स्वामी गंभीरानंद ने आचार्य श्री की आंखों में झांका। उन्होंने पलकें झुका ली। स्वामी जी ने कहा, आंखों में बड़ा तेज है, हर कोई इसे सहन नहीं कर सकता, इसीलिए आप किसी से नजरें नहीं मिलाते। यहाँ की योजनाओं के बारे में बताएं। आचार्य श्री ने गायत्री तपोभूमि के उद्देश्य और योजनाओं के बारे में बताया। यहाँ पर 2400 तीर्थों का जल रज संग्रह किया जाना है। सामने बन रही यज्ञशाला में हिमालय के तपस्वियों की दी हुई अग्नि का आह्वान किया जाएगा। यह अग्नि उन तपस्वियों की धूनी से लाई गई होगी। स्वामी जी ने कहा कि आप गायत्री उपासना का प्रचार करेंगे। वह तो संध्या वंदन के रूप में घर घर में वैसे ही प्रचलित है। पौराणिक देवी देवताओं जैसे लक्ष्मी, विष्णु, दुर्गा, शिव, पार्वती, कृष्ण, राम आदि की तरह उसका स्वरूप विख्यात नहीं है। आप गायत्री के इस रूप को स्थापित करेंगे। आचार्य श्री ने बताया कि हमने पहले से कुछ तय नहीं किया है। यथा अवसर जैसी प्रेरणा उठेगी वैसे ही निर्णय लेंगे। स्वामी जी ने पूछा, उस प्रेरणा की कसौटी क्या होगी? आचार्य श्री ने उत्तर दिया, अपनी अंतरात्मा। भगवती की आराधना करते करते यह विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि अंतरात्मा में जो भी प्रेरणाएं उभरेंगी वे सही ही होंगी। देर तक बात होती रही। स्वामी जी ने उठते हुए प्रणाम किया। आचार्य श्री तखत पर अधलेटे से थे। स्वामी जी के प्रणाम करते ही वह तनकर उठे और खड़े हो गए। पांव खड़ाऊ पर रख लिए और तपाक से बोले, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप सन्यासी हैं, आश्रम धर्म के अनुसार और विद्या के क्षेत्र में भी मुझसे बहुत आगे हैं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
स्वामी गंभीरानंद अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम से संबंध रखते थे। इस आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उपवास के दिनों में ही भागवत भवन से संदेश आया कि जय दयाल गोयंदका मिलना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान में भागवत भवन के निर्माण में गोयंदका जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गीता प्रेस जिन दो महानुभावों के कारण धार्मिक, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सका, उसमें गोयंदका जी एक थे। दूसरे महानुभाव हनुमान प्रसाद पोद्दार के बारे में विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गोयंदका जी का संदेश वहां आया तो आचार्य श्री ने कहा, उनका यहाँ हमेशा स्वागत है। उचित तो यह है कि उन जैसे ऋषि कर्म करने वाले महापुरुष से मिलने में स्वयं ही जाऊं, लेकिन मैं इस समय एक विशेष व्रत में दीक्षित हूँ। वह जब भी चाहें यहाँ आए। 2 या 3 दिन बाद गोयंदका जी का तपोभूमि आना हुआ। आचार्य श्री ने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत किया। कुशल क्षेम के बाद गोयंदका जी ने कहा कि हम भी संध्या गायत्री का प्रचार करते हैं। इस नाते आप और हम सभी सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, हम सिर्फ गायत्री उपासना पर ही केंद्रित हैं। आप सनातन धर्म के आराध्य सभी रूपों की भक्ति का प्रचार करते हैं। इस नाते आपका दायित्व और काम बड़ा है। गोयंदका जी इस विनय से अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। आचार्य श्री ने कहा, आपके पास एक व्यवस्थित तंत्र है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों का लोप हो रहा है। उस तंत्र का उपयोग करते हुए वेदों और उपनिषदों के सस्ते सरल संस्करण प्रकाशित करें। स्वाध्याय करने वालों को इससे आसानी होगी। गोयंदका जी ने कहा, इस मामले में हमारी मान्यता थोड़ी अलग है। आर्य समाज ने वेद शास्त्रों को सबके लिए सुलभ करा दिया है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि यह द्विजों को ही उपलब्ध होना चाहिए। वेद शास्त्रों में हर किसी का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण ही गुरुमुख से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर श्रुति शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। वर्ण धर्म की चिंता। आचार्य श्री ने पूछा कि दूसरे वर्णों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? वे यदि आध्यात्म विद्या पढ़ना चाहें तो क्या करें? गोयंदका जी ने कहा कि उनके लिए पुराण ग्रंथ हैं। रामायण, महाभारत का अवगाहन कर वे अपना कल्याण कर सकते हैं। वेद शास्त्र सीधे ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं। उन्हें सुनने और पढ़ने के लिए एक विशिष्ट स्तर चाहिए। उस स्तर पर सिर्फ द्विजों की आत्मा ही पहुंच सकती है। वैदिक ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान सूत्र रूपों में है। वैसे भी उसे समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। कथा कहानियों के माध्यम से रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों ने उसी सत्य का विस्तार किया है। अपनी बात कहकर गोयंदका जी चुप हो गए तो आचार्य श्री ने कहा, आप ठीक कहते होंगे। स्थितियों को देखने का अपना अपना ढंग है। हमारी मान्यता है कि वेद शास्त्र सहज उपलब्ध नहीं हुए तो आगे चलकर उनका लोप हो सकता है। वेदों का तत्व ज्ञान हो सकता है, हर किसी को समझ न आए, लेकिन उपनिषदों का संदेश हर कोई ग्रहण कर सकता है। उसे सुलभ कराने के बारे में आपकी क्या राय है? उपनिषदों के लिए तो यह पाबंदी भी नहीं है कि अमुक व्यक्ति छू सकता है, अमुक नहीं। गोयंदका जी ने कहा, हम अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं लेते। संत महात्मा जो दिशा निर्देश देते हैं या उनसे जो प्रेरणा मिलती है वैसा ही करते हैं। गोयंदका जी और आचार्य श्री में देर तक चर्चा चलती रही। एक मुद्दा स्पृश्य विवेक का था। गोयंदका जी ने ही प्रसंग छेड़ा था कि आधुनिकता के प्रवाह में लोग शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मंदिरों में उन लोगों के प्रवेश के लिए आंदोलन छिड़ रहे हैं जिनके लिए शास्त्रों में प्रतिबंध है। मान्यता की पुष्टि के लिए वे कई तर्क दे रहे थे और कह रहे थे कि इससे वर्ण धर्म का लोप हो जाएगा। आचार्य श्री ने कहा कि शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन हमने भी किया है। कहीं देखने में नहीं आया कि शूद्रों या निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए।
वे भगवान का भजन नहीं कर सकते। गोयनका जी ने यहाँ भी संत महात्माओं के निर्णय का हवाला दिया कि वे जो व्यवस्था दें वही मान्य है। आचार्य श्री ने सलाह दी कि श्रुतियाँ सनातन हैं, लेकिन स्मृतियाँ तो युगों के अनुसार लिखी जाती हैं। किसी समय में मनुस्मृति का महत्व रहा होगा, संभवतः मध्यकाल में, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। नई स्मृति तैयार की जानी चाहिए। साधु संत आज की परिस्थितियों को देखें और उसके अनुसार नया अनुशासन समाज को दें। जय दयाल जी उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ठीक ही कहते होंगे, लेकिन हमारा मन बंधा हुआ है। हम साधु संतों को परामर्श नहीं दे सकते। वैश्य है ना, इसलिए यह बात अधिकारी ब्राह्मण विद्वान कहें। किसी धर्म विषय पर नया विचार देना उन्हीं का काम है। गोयनका जी ने इस बात से सहमति जताई कि यातायात और संचार के साधन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोग ज्यादा संपर्क में आएंगे। यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस जाति का है, लेकिन उन्होंने अपनी मान्यताओं और विश्वासों के आगे स्वयं को निरुपाय बताया। चलते चलते उन्होंने आचार्य श्री से अपने लायक कोई काम बताने के लिए कहा। आचार्य श्री ने कहा, आप और हम सब सनातन धर्म की ही आराधना कर रहे हैं। अलग से बताने जैसा कोई काम नहीं है। अपना स्नेह ही पर्याप्त है। फिर भी आवश्यकता हुई तो आपको याद करेंगे। गोयनका जी ने पगड़ी उठाई और अपने सिर पर रखी। आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए उन्होंने पगड़ी उतारकर नीचे रख दी थी। पगड़ी पहनकर उन्होंने प्रणाम किया और उठकर चलने लगे। आचार्य श्री ने उठने की कोशिश की तो गोयनका जी ने उन्हें रोक दिया। कहा, आप एक व्रत में दीक्षित हैं, लोकाचार पर इतना जोर मत दीजिए। हिमालय का प्रतिनिधि। सहस्त्रांशों ब्रह्मयज्ञ की पूर्णाहुति और गायत्री तपोभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए सैकड़ों निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। लगभग सभी साधकों ने तत्परता दिखाई थी। 2,500-3 हजार लोगों के आने की संभावना बन रही थी। सोचा गया कि सब लोग यज्ञ में आए। इससे अच्छा यह होगा कि कुछ लोग अपने क्षेत्रों में भी काम करें। गायत्री जयंती पर तपोभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज मथुरा के बाहर भी सुनाई देनी चाहिए। साधकों से कहा गया कि अपने यहाँ गायत्री उपासना के प्रचार की मुहिम चलाएं, लोगों को जप और ध्यान के लिए प्रेरित करें। मथुरा आने के बारे में कहा गया कि एक जगह से एक व्यक्ति आ जाए तो भी पर्याप्त है। बहुत हुआ तो 2 प्रतिनिधि आ जाएं, वरना अपने यहाँ ही उस दिन सामूहिक जप और उपासना चलाएं। कुछ कार्यकर्ता यात्रा पर थे। वे मंदिर के लिए 2400 तीर्थों का जलरज इकट्ठा करने निकले थे। वे वापस आने लगे थे। मंदिर के दक्षिण भाग में तीर्थों के जल और रज की स्थापना की जानी थी। जलरज लेकर आए कार्यकर्ताओं और प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की तरह सम्मिलित होने वाले साधकों को मिलाकर आगंतुकों की संख्या 1,500 तक पहुंचती थी। 19 जून की शाम तक ज्यादातर लोग पहुंच गए थे। वह शाम कार्यक्रम की घोषणा, सूचना और आगंतुकों को ठहराने में बीत गई। ऋषिकेश से आए स्वामी देवदर्शनानंद का व्याख्यान हुआ। मुख्य कार्यक्रम 20 जून को आरंभ होना था। स्वामी ओंकारानंद और आर्य समाज के सन्यासी स्वामी प्रेमानंद भी 3 दिन के समारोह में सम्मिलित होने के लिए डेरा डाले हुए थे। आचार्य श्री स्वयं आयोजन में शरीर से बहुत सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। जल उपवास के कारण वे काफी कमजोर हो गए थे। उपवास आरंभ करने के समय उनका वजन 1.5 मन लगभग 56 किलोग्राम था। 20 जून को वह घटकर 51 सेर लगभग 48 किलोग्राम रह गया था। शरीर का तापमान भी बढ़ गया था। थर्मामीटर से मापने का उस जमाने में खास प्रचलन नहीं था।